हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। और स्टडी सॉल्यूशन हर रोज़ की तरह आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है जो नए चैप्टर के साथ है। दोस्तों, आपको हम बार बार कहते हैं कि हम वही कराते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता है, एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है और वो एग्ज़ाम में आया हुआ भी रहता है, यानी प्रीवियस रहता है। उसी तरह आज जो हम इंग्लिश में एक पार्ट लिए हैं वो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जनरली पूछा जाए ना जाए कॉमन एरर में हम लोग को देखने को मिल जाता है इस तरह का। तो वो क्या है, देखिए, कन्फ्यूज्ड वर्ड। हम लोग कुछ वर्ड होता है जिसमें अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या है इसका मीनिंग, ये गलत है या सही है, और उनकी मिसयूज हो जाती है हमसे गलतियाँ। तो वही हम लोग सीखेंगे, यानी कन्फ्यूजिंग वर्ड हम लोग जानेंगे। जैसे कि एक्सेस भी होता है, एक्सेस भी एक और होता है, उसी तरह एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट होता है। तो ये लोग हम लोग चलिए सीखेंगे, कन्फ्यूजिंग को दूर करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला कन्फ्यूजिंग वर्ड हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हाँ, और साथ में आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारे वीडियोज़ को पार्ट वाइज देखिए, चूँकि हम आपके लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश पार्ट वाइज लाते हैं, उसका प्रैक्टिस सेट लाते हैं, साथ में डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपके लिए डालते हैं, ताकि आपका प्रिपरेशन बेहतरीन रहे, आप खुद को जांच सकें। और साथ में डेली करंट अफेयर भी डालते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर तो ज़रूर देखा कीजिए पार्ट वाइज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या है कन्फ्यूजिंग वर्ड, एक्सेप्ट। ठीक, हम लोग एक्सेप्ट का जब यूज करते हैं तो एक इस एक्सेप्ट में होता है स्वीकार करना। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में स्वीकार करना, टू रिसीव ए थिंग, कोई भी चीज़ को रिसीव जब हम लोग करते हैं तो उसको कहते हैं एक्सेप्ट। फिर होता है एक्सेप्ट, देखिए यहाँ है एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्ट। हम लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं अगर कहीं दिख गया सेंटेंस में। तो ये एक्सेप्ट जो है, EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा, यानी किसी चीज़ को हटा के, एक्सक्लूडिंग। ठीक, जैसे मेरे अलावा, तो एक्सेप्ट मी। ठीक, आई एक्सेप्ट यानी मैंने स्वीकार किया, या एक्सेप्टिंग मी, मुझे मेरे अलावा। ठीक, इस तरह का। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है एक्सपेक्ट, दूसरा कंफ्यूजिंग वर्ड, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना, होप, आशा। कोई भी आशा आप किसी से करते हैं, कहता है आपसे कोई एक्सेप्ट ही नहीं है हमें, तो वो ये एक्सेप्ट हुआ। ठीक, फिर है सस्पेक्ट, एक एक्सेप्ट हो गया, एक्सपेक्ट हो गया। एक्सपेक्ट मीन्स हो गया उम्मीद करना, आशा करना, लेकिन सस्पेक्ट मीन्स आशंका करना। ठीक, किसी पे आशंका करना। एप्रीहेंड, टू एप्रीहेंड। ठीक ना। फिर चलिए नेक्स्ट, एडेप्ट। एक एडेप्ट ई है ये, ठीक, ई है, और ये ओ है, एडोप्ट। अब देखिए एडेप्ट और एडोप्ट में क्या अंतर है। एडोप्ट मीन्स होता है अपनाना, किसी चीज़ को अपनाते हैं आप, ये गोद लेते हैं, वो हो जाता है। ठीक, किसी चीज़ को आप स्वीकार लेते हैं, ठीक, वो एडोप्ट हो गया। ठीक, लेकिन फिर है एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स आपका क्या हो गया, एडेप्ट मीन्स आपका हो गया निपुण। किसी चीज़ में आप निपुण हैं, पूरी तरह से प्रोफिशिएंट है, यानी परिपूर्ण है। जैसे आप इंग्लिश में पूरा टैलेंटेड हैं, या इंग्लिश में आप मैथ में पूरा आप टैलेंटेड है, तो उसी कहता है। एडेप्ट का सिनोनिम भी होता है, ठीक है, टैलेंटेड यानी निपुण, पूरी तरह से दक्ष जिसको कहते हैं। फिर एक और एडेप्ट आता है जहाँ की ए, देखिए वॉवेल में ही मिस है ना, यहाँ ओ, जहाँ देखिएगा एडोप्ट में ओ लग गया, समझ लेना है ओ मीन्स अपनाना, ई मीन्स निपुण, और जहाँ ए लग गया एडेप्ट, वहाँ समझ लेना ढलना। हम लोग जैसे किसी चीज़ में मौसम के अनुसार ढल जाते हैं, ठंडी आता है तो स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी आता है तो पतले कपड़ों में, सफ़ेद कपड़ों में रहते हैं, वही हुआ। फिर देखिए एलूड। एलूड मीन्स उल्लेख करना, किसी चीज़ को रेफर करते हैं ना, जैसे ये यहाँ हम लोग एलूड कर रहे हैं ये वर्ड को, कि ये जो है यहाँ एक्सेप्ट, यानी इसको क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं हम लोग, इसको बता रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं इसका। वही जैसे हम लोग कन्फ्यूजिंग वर्ड को उल्लेख कर रहे हैं, तो वही हो गया एलूड। ठीक, फिर देखिए एक्सलूड। एक्सलूड मीन्स इलूड है, एक्सलूड नहीं इलूड है। ठीक, देखिए यहाँ
ठीक, ये इलूड है। एलूड मीन्स उल्लेख करना किसी चीज़ का, जो हम लोग उल्लेख करते हैं, विवरण करते हैं। फिर एक्सक्लूड, एक्सक्लूड नहीं, इलूड। इलूड मीन्स बचना, ठीक। टू स्केप, किसी वर्ड का यूज़ करने से बचते हैं, या कोई भी चीज़ या किसी खतरों से बचें तो वो इलूड, जिसे स्केप कहते हैं। स्केप मीन्स भागना भी होता है, ठीक। फिर अल्टरनेट, हम लोग यूज बराबर करते हैं ना, ये चीज़ अल्टरनेट होते रहती है, क्लास अल्टरनेट हमारी होती है, ये ऐसे वैसे कुछ वर्ड। तो अल्टरनेट मीन्स होता है एक छोड़कर एक। जैसे आप अल्टरनेट जाते रहते हैं पटना, यानी आप एक दिन के बाद एक दिन जाते रहते हैं, तो वही होता है एक छोड़कर एक दिन को छोड़कर फिर दूसरे दिन जाते हैं, तो वो हुआ, यानी वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, वही हुआ अल्टरनेट। लेकिन फिर सेम वर्ड आ जाता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प, कोई भी ऑप्शन, ठीक। अवेलेबल इंस्टीड, सबमिट्यूटेड। फिर देखिए ऑरल, AURAL, ऑरल। ऑरल मीन्स देखिए कान से संबंधित होता है, ठीक। फिर देखिए क्या है ऑरल, ऑरल मीन्स मौखिक, जो कि हम लोग कहते हैं ना ऑरल पूछा जाएगा, इसमें इंटरव्यू जो होता है वो हो गया। फिर देखिए एक्सेस, एक्सेस मीन्स पहुँच, ठीक गाइस। एक्सेस मीन्स पहुँच, यानी अप्रोच, आपकी अप्रोच कहाँ तक, आपकी एक्सेस कहाँ तक है, यानी वो यहाँ तक पहुँचा, वहाँ तक हुआ, ये हुआ। और एक एक्सेस, एक्सेस मीन्स प्रचुरता में, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, यानी कि उतने में घटे ना, उसे एक्सेस कहते हैं। EXCESS, एक्सेस, प्रचुरता में, मोर देन यूज, यूज से ज़्यादा। फिर है एवर्स, नापसंद करना, टू डिसलाइक, ठीक। एवर्स मीन्स नापसंद करना, टू डिसलाइक। लेकिन फिर एडवर्स, एडवर्स, EDVRSE, यहाँ RSE, ठीक। यहाँ से बताइए डी लग गया, ठीक। एवर्स, इसको भी एवर्स ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, विपरीत। अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, यहाँ भी देखिए आर साइलेंट होता है, ठीक ना, लेकिन हम लोग अनफेवरेबल बोल देते हैं। चलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन है तो बड़ी बात ही अगर मानिए तो। फिर देखिए क्या है, फिर आपका वर्ड आ गया एडवाइस। आप लोग बार बार एडवाइस एडवाइस बोलते होंगे, नहीं, एडवाइस एडवाइज में अंतर है। देखिए एडवाइस बोलते हैं तो वो सलाह हो गया, वो ओपिनियन हो गया, आप किसी को ओपिनियन, विचार अपना देते हैं, यानी ये नाउन हो गया। लेकिन एडवाइज, ये स्पेलिंग में भी है, एडवाइस इसको पढ़ते हैं, इसको एडवाइज पढ़ते हैं। एडवाइज मीन्स सलाह देना होता है, SE, एडवाइज, SE, सलाह देना, ठीक। तो दोस्तों आपको कैसा लगा बताइएगा हमको कमेंट करके। ये पार्ट 1 था आपका कंफ्यूजिंग वर्ड का, इसी तरह पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, ठीक। हम 50 कम से कम वैसे आपको वर्ड करवाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आता है, जो जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे वो कॉमन एरर में आए या किसी में आए, ठीक। जिस आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए इसमें कंफ्यूज कैसे हो जाता है, आपको सेंटेंस में ओरल लिखा है, ओरल लिखा है, अब लिखेगा जिसका मीनिंग होगा कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक। तो अब इंटरव्यू में ये ओरल का अगर प्रयोग कर दिया सेंटेंस में, तो आपको पता चल जाएगा नहीं ये तो गलत है, ये कैसे आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो होता है कौन से संबंधित, तो ओरल ना होगा। तो देखिए यही है बेसिकली, ठीक। और कंफ्यूजिंग वर्ड का कोई यूज़ नहीं है लेना देना किसी से, लेकिन सेंटेंस में कॉमन एरर में ये दोनों डिफरेंट कर देता है। और उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए ये क्या कहते हैं उसको, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में भी एक ऑप्शन दे दे ओरल, एक दे दे ऑप्शन आपको ओरल, एक और भी कुछ ऑर्बिटल, तो आपको पता रहेगा। तो आप सोचिएगा ओरल, ओरल ही तो सुने हैं संबंधित मौखिक होता है, अगर सेंटेंस से वैसा निकले, लेकिन आपको ओरल का स्पेलिंग पता नहीं रहेगा तो आप गलत कर दीजिएगा, हो सकता है इस ओरल में मार दीजिएगा, लेकिन होना था ये ओरल, समझे। तो यही है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम सारा कमेंट का आंसर्स देते हैं, ठीक। इसीलिए आप कमेंट करें और आप पार्ट वाइज हमारे वीडियोस को प्लेलिस्ट से जाके देखें, ठीक। तो ठीक दोस्तों, धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए, हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए, देखने के लिए।